हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा है कि मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। पिछले वीडियो में मैं आपको अभाज्य गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकालना बताई थी। अब मैं इस वीडियो में आपको भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करना सिखाऊंगी। बहुत आसान तरीके से सिखाऊंगी। चलिए, पहला क्वेश्चन है 2304। ठीक, अब हम इसको लिख लेंगे 2304 2304। सबसे पहले इसमें भाग विधि में क्या होता है कि इकाई से लेके दो दो संख्याओं का जोड़ी बनाया जाता है। ठीक, 1 2 यहाँ से दो संख्या बन गया और ये दो संख्या कितने जोड़े बन गए? दो जोड़े बन गए। सपोज करिए कि अगर 3 संख्या हो तब दो दो जोड़ी नहीं बनेगी, तो हम इकाई और दहाई मतलब स्टार्टिंग से हम 2 जोड़ी बनाएंगे। लास्ट में अगर एक संख्या मिलती है तो एक जोड़ी ही बन जाएगा। एक संख्या का ही एक जोड़ी मान लेंगे। लेकिन यहाँ पे हमारी दो जोड़ी बन गई है, 4 संख्याएं हैं। ठीक, तो हमारा ये 2 जोड़ी बन गया है। अब हम क्या करेंगे, इस तरह से लाइन खींचेंगे। ठीक, खींच लिए। अब इसमें क्या होता है, अगर आपको मैं समझा दूं तो यहाँ पे देखिए, किसी संख्या का वर्ग, जैसे 2 का वर्ग क्या होता है, 2 गुणे 2 4 होता है। 3 का क्या होता है, 3 तिकाई 9, 4 चौक 16, 5 25, 6 छक्का 36। 7 का वर्ग क्या होगा, 7 गुणे 7 49। 8 का क्या हो जाएगा, 8 गुणे 8 8 अट्ठे 64। और 9 का क्या हो जाएगा, 9 गुणे 9 9 9 81। ठीक, अब आप देखिए, जैसे कि ये हम 2 का वर्ग 4, 3 का 9, 4 का 16, ये उसी संख्या का जब हम गुणा करते हैं तो उसका वर्ग होता है। अब यहाँ पे क्या होता है कि जैसे हमारी पहला जोड़ा क्या है, 23। अब हम इसमें से ऐसा संख्या देखेंगे कि किसका वर्ग 23 होता है। ठीक, अगर किसी का वर्ग 23 है तब तो ठीक है। अगर 23 नहीं है तो उससे कम क्या आया है, 23 से कम कौन सा वर्ग है। ठीक, तो देख लेते हैं हम। 2 का 4 है, 3 का 9 है, 4 का 16 है, 5 का 25। देखिए, 5 का 25 23 से ज्यादा हो गया। ठीक, 25 23 से ज्यादा हो गया, तो हम कितने पे चले जाएंगे, 4 पे चले जाएंगे। अब देखिए आप, हम यहाँ क्या लिखेंगे, 4 × 4। तो देखिए, हम इन दोनों को एक साथ लिखते हैं, 4 और 4 इस तरह से। और जब दोनों का वर्ग आया है उसको हम क्या लिख लेंगे, इसके नीचे लिख लेंगे। इसके बाद क्या होता है कि यहाँ पे माइनस हो जाता है और यहाँ प्लस हो जाता है। ठीक, तो हम इन दोनों का माइनस कर देंगे तो 3 में 6 नहीं घटेगा, तो 3 उधार लेगा, 13 होगा। 13 में जब हम 6 निकालेंगे तो हमारा 7 बचेगा। और ये 1 बचा, 1 में 1 घटा दिए तो कितना आ गया, 0 आ गया। अब ये तो जोड़ा है एक साथ नीचे उतर जाएगा, तो ये हो गया 04। देखिए, एक एक संख्या नहीं उतरेगी, इसमें जो जोड़ी होता है जोड़ी एक साथ नीचे जाएगा। ठीक, अब हम इन दोनों को जोड़ लेंगे तो 4 4 क्या आ गया, 8 आ गया। अब देखिए, आपकी इकाई पर क्या है, 4 है। अब आप ऐसी संख्या देखिए कि उसी में उसी का गुणा, या समझ लीजिए सिंपल कि किस संख्या के वर्ग में इकाई पर 4 आता है। तो देखिए, 2 के वर्ग में 4 आता है। अगर हम यहाँ सपोज करिए, अगर हम यहाँ 2 लिखेंगे तो क्या इतना आएगा, नहीं आएगा। देख लेते हैं। देखिए, अगर 2 रखेंगे नीचे भी 2 रहेगा, ऊपर नीचे दोनों जगह रहेगा, तो 2 दूना 4 8 दूना 16, इससे कम आ गया, तो इसलिए हम 2 नहीं लेंगे। अब हम देखेंगे कि और किसके वर्ग में इकाई पर 4 आता है, तो देखिए 8 के वर्ग में आता है। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, 8। यहाँ भी 8 लिखेंगे और यहाँ भी 8 लिखेंगे। अब इन दोनों का गुणा करके यहाँ लिखेंगे। ठीक है, तो 8 अट्ठे 64 की 4 हासिल बच गया 6। 8 अट्ठे 64, 64 में जब हम 6 जोड़ेंगे तो हमें कितना मिल गया, 70। तो ये देखिए सेम आ गया। अब क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस करेंगे और यहाँ पे प्लस करेंगे। ठीक, तो 4 में 4, ये 0 0 0। देखिए, इसको आप जोड़े चाहे ना जोड़े, हमारा आंसर तो आ ही गया। कोई नंबर है नहीं डाउन करने के लिए, तो इसका हमारा आंसर क्या हो जाएगा, पहली संख्या हमने 4 लिया तो पहली संख्या 4 हो गई। दूसरी संख्या 8 लिए तो यहाँ क्या लिख देंगे, 8। तो 2304 किसका वर्ग होता है,
तो 48 का, तो इसका आंसर क्या आ गया 48। ठीक, इस तरह से आप इसको रूट में इस तरह से लिख सकते हैं जैसे हमने अभाज्य गुणनखंड विधि से बताई थी आपको। ठीक, इस तरह से आप इसका आंसर क्या लिख सकते हैं 48। इस तरह से इसका आंसर आ गया 48। ठीक, उसी तरह से हमारा नेक्स्ट नंबर है 44 और 89। ठीक, आप जैसे इसको किए हैं दो दो जोड़ी बनाए हैं, इसमें भी आप दो दो का जोड़ी बना लीजिए। बहुत आसान है, आप एक बार करके देखेंगे जरूर आपसे बन जाएगा। ये देखिए, अब जैसे हमने इसमें देखा कि किसका वर्ग 44 आएगा, अगर 44 नहीं आता है तो उससे कम क्या आएगा। ठीक, तो हम देख लेंगे कि देखिए 44 कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो उससे कम हमारा क्या दिख रहा है 6 छक्का 36। देखिए 7 सते 49 ज्यादा हो जाएगा, तो हम 6 छक्का 36 पे चले जाएंगे, तो यहाँ भी 6 लिखेंगे और यहाँ भी 6 लिखेंगे और यहाँ क्या लिख लेंगे 36। अब हम इसको लाइन खींचेंगे, ये प्लस हो जाता है, यहाँ माइनस हो जाता है। ठीक, अब इसको माइनस करके देख लेंगे, 4 में 6 नहीं घटेगा तो 4 उधार लेगा 14 हो जाएगा। 14 में 6 निकालेंगे तो कितना आएगा 8 6 14 होता है, तो ये 8 आ गया। और ये कितना हो गया 3, और 3 में 3 घटा दिए तो कितना आ गया 0। देखिए अब आगे हम क्या करेंगे, 6 और 6 को जोड़ देंगे तो कितना आ गया 12 आ गया। अब देखिए ये जो एक साथ दोनों ये जोड़ा है जो एक साथ नीचे उतर जाएगा तो कितना हो गया 889 हो गया। अब हम देखेंगे कि इकाई पर क्या है, इसमें 3। अब हम ऐसा नंबर लेंगे, ऐसी संख्या लेंगे जिसका वर्ग करने पर इकाई पर क्या आए 9 आए। ठीक, तो देखिए 3 अगर हम लेंगे तो 3 के इकाई पर 9 आता है। ठीक, अगर हम यहाँ 3 रख के देखेंगे तो 3 एक कम 3 मतलब 300 आएगा। 300 तो बहुत कम है। और हम देख लेते हैं कि 9 किस में आता है, तो इकाई पर 7 के स्क्वायर जब हम करेंगे तो इकाई पर 9 आएगा। तो अब हम यहाँ 7 रख के देख लेते हैं। चलिए 7 रख लिए, अब हम इसका गुणा करके यहाँ लिख देंगे। तो 7 में 7 का गुणा करेंगे तो 7 सते 49 की 9, हासिल बचल 4, 7 दूना 14, 14 में 4 जोड़ेंगे तो हमारा मिल गया 18, बच गया 1, 7 एक कम 7 और 1 8। देखिए पूरा संख्या मिल गई। अब हम इसको क्या करेंगे माइनस, तो 0 0 0 हमारा ये आ गया। इसको चाहे जोड़िए चाहे मत जोड़िए, हमारा आंसर तो यहीं पे आ गया। ठीक, पहली संख्या हमने क्या लिया 6 और दूसरी संख्या क्या ले लिए 7। अगर मान लीजिए कोई नंबर्स और आगे बचा होता तो हम नीचे डाउन करते, फिर इसको प्लस करते, फिर आगे इसी तरह से नंबर्स लेके करते जाते जब तक कि उसका पूरा कट के 0 नहीं आ जाता है। ठीक, आई होप समझ में आ गया होगा आपको। ठीक, उसी तरह से 5 नंबर है। चलिए आपको 5 नंबर सेम इसी के जैसे 5 नंबर भी है, इसमें भी सबसे पहले हम 2 2 का जोड़ा बनाएंगे, तो ये और ये हमारा जोड़ी बन गया। अब इस तरह से हम लाइन खींच लेंगे। ठीक, अब हम देखेंगे कि किसका वर्ग 10 होता है, तो किसी का वर्ग 10 नहीं होता है तो उससे कम क्या होता है 3 का वर्ग 9 आता है। ठीक, तो हम यहाँ लिख लेंगे 3 और यहाँ भी 3, 3 तिकाई 9 गुणा करके यहाँ लिख लेंगे, घटा देंगे तो ये हमारा क्या आ जाएगा 10 में 9 निकालेंगे 1 आएगा और ये प्लस हो जाएगा, तो 3 और 3 कितना हो गया 6 हो गया। अब ये 2 जोड़ा बना है, दोनों संख्याएं नीचे उतर जाएंगी। अब हम ऐसी संख्या देखेंगे कि उसका उसी में गुणा करने पर, मतलब कि संख्या का वर्ग करने पर इकाई पर 4 आता है। तो देखिए 2 का जब हम वर्ग करेंगे तो इकाई पर हमें क्या मिलेगा 4। अगर हम यहाँ 2 रख के देख लेते हैं, चलिए 2 रख लेते हैं। अगर देखिए अगर आपको डाउट है तो कहीं दूसरी जगह आप इंटू करके यहाँ रख के देख सकते हैं। तो 2 में 2 का गुणा करेंगे तो 4 आएगा और 2 में 6 का गुणा करेंगे तो 12 आएगा। देखिए अगर इतना नहीं आता है तो हम उससे कम पर जाएंगे। ठीक, अब ये कट के 0 हो गया, माइनस कर देंगे तो और ये प्लस हो गया। हमारा आंसर क्या हो गया 3 आ गया और दूसरा आंसर क्या आ गया 2। तो ये हमारा इसका इसी तरह से हम इसका भी आंसर लिख लेंगे 44 89 का हमारा आंसर क्या आया है 67। ठीक, अब इसका आंसर क्या आया है 10 24, किसका वर्गमूल है ये 32 का। तो ये हमारा क्या हो गया आंसर, और इसी तरह से ये हमारा आंसर हो गया। अब ये जो क्वेश्चन है ये आपको